शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे नहमिया की किताब 4 अध्याय। नहमिया द्वारा विरोधियों का सामना। जब सप्तल ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वे अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अमोनी तोबिया था और वे कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका धर्म तू ढांप और ना उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए। और उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उसमें नित लगा रहा। जब सप्तल और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, तो उसमें के नाके बंद होने लगे हैं। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की, जाकर यरूशलेम से लड़े और उनमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और हम उनके डर के मारे उनके विरोध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया, मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे और उन्हें घात करके वे काम बंद न करें, तब तक उनको कुछ मालूम ना होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां, धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सब से नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों ने से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी के स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने ये सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे और एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यों हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पाँव फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। और उसी समय मैंने लोगों से भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था और ना मेरे भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।